नहीं मिल रही है। आप आरक्षण की बात कर रहे थे बिहार में, आरक्षण देने से ही सिर्फ सम्मान नहीं मिलता है। आप जब तक महिलाएं अपने संख्या बढ़ा देने से, आप देखिए मैं जहाँ महाराजगंज में हूँ, आपको आए दिन हर सप्ताह कोई ना कोई मर्डर केस या कोई ना कोई क्राइम। समाज में रहना भर केवल कुर्सी पे बैठना ही एक बड़ी चीज़ नहीं है। आप बच्चियों से मिलिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए। बिहार के पॉलिटिक्स में या देश के पॉलिटिक्स में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन दिखता नहीं है। मेरे साथ एक ऐसा चेहरा है, युवा चेहरा कह लीजिए, समाज में काफ़ी एक्टिव रहती हैं समाज के प्रति। मेयर की चुनाव भी लड़ चुकी हैं मुख्य पार्षद का महाराजगंज से। सुप्रिया जी इनका नाम है, सुप्रिया, पूरा नाम यही है, सुप्रिया कुमारी इनका नाम है। मैं जो सवाल करूंगा मैडम, वो पॉलिटिशियन से हट के करूंगा, एक आम जनता नागरिक बन के करूंगा, और आपको भी जो जवाब देना है वो आम नागरिक बन के देना है। आप बिहार के पॉलिटिक्स को किस दृष्टि से देखती हैं? देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स अगर देखनी है तो मेरा मानना है कि अगर आप उसकी कंपैरिजन बिहार की उत्पत्ति जब से हुई, बिहार जब से है और बाकी के राज्य कब से हैं, अगर दो राज्यों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो आपको बिहार की देखने का नज़रिया आपको साफ हो जाएगा। जैसा हम देख सकते हैं, बिहार में अभी हमारे किसी भी क्षेत्र की बात कीजिए, शिक्षा हो या आप अभी महिलाओं की बात कर रहे थे, एक तरफ मैं कह सकती हूँ कि जहाँ पे हमारे देश के मुखिया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक तरफ जहाँ महिलाओं को सम्मान देने के लिए नए संसद भवन में प्रथम दिन महिला वंदन अधिनियम ला करके एक महिलाओं को अलग सम्मान दे रहे हैं, उनकी सम्मान के हित में काम कर रहे हैं, उनको आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनको इस समाज में स्थान देने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे बिहार की स्थिति आप देख सकते हैं, हाल ही में हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का क्या स्टेटमेंट रहा है महिलाओं के प्रति। एक मुखिया होने के नाते, किसी प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनका इस तरह से विवादास्पद, आपत्तिजनक, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध बात करना बिल्कुल भी अशोभनीय है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की राजनीति की क्या स्थिति है। दूसरी रही बात महिलाओं के सम्मान की बात, जहाँ पे महिलाओं को उनकी जगह नहीं मिल रही है। आप आरक्षण की बात कर रहे थे बिहार में, आरक्षण देने से ही सिर्फ सम्मान नहीं मिलता है। आप जब तक महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगी, आप समाज में जाइए, किसी भी महिला से पूछिए क्या वो बिहार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, तो वो जो घर में है तो वो भी अपने कई इच्छाओं को, अपने अंदर की प्रतिभा को मार करके घर में है। क्योंकि हमारा बिहार जो है पुरुष प्रधानता राज्य है, काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो महिलाएं घर में हैं, ऐसा नहीं है उनके अंदर काबिलियत नहीं है, बट वो काबिलियत को छुपा करके घर में है। तो आप उनसे एक बार जा कर के पूछिए कि क्या बिहार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, सेफ महसूस करती हैं? नहीं। हमारे घर की लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं, सेम शहर में, उसी शहर में अगर वो पढ़ने गई हैं कहीं किसी कोचिंग संस्थान में, तो उन्हें 5-6 बजे कॉल करके पूछना पड़ता है कि आप कहाँ हैं। तो ये स्थिति है बिहार की, फिर आप इसको विकसित कैसे कह सकते हैं? तो पहले मैडम 2005 के पहले लोग घर से 5 बजे नहीं निकल पाते थे, 5 बजे घर से नहीं निकल पाते थे। आज 5 बजे बच्चे स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़कर आ रही है, संख्या बढ़ा है स्कूल में। शिक्षा की बात आप कर रही हैं। अगर संख्या बढ़ा देना ही विकसित करना है तो मेरे अनुसार तो ये विकसित नहीं है। संख्या बढ़ा देने से, आप देखिए मैं जहाँ महाराजगंज में हूँ, आपको आए दिन हर सप्ताह कोई ना कोई मर्डर केस या कोई ना कोई क्राइम मिल जाएगा। किसी ने किसी को मार दिया, कोई कहीं एक्सीडेंट हो गया। तो जंगल राज ठीक है 2005 के पहले था, बीच में कुछ सुधार हुआ, बट जंगल राज 2 वापस आ चुका है। अभी अगर बिहार की स्थिति देखें, कब से आया है? अभी जब से नीतीश कुमार जी ने राजद के साथ गठबंधन किया है तब से। तो जब से एनडीए, जब से मुख्यमंत्री 2005 के 5 में बने नीतीश कुमार जी, तो एनडीए के साथ बने, अभी तक एनडीए के साथ थे। उस समय हत्या, मर्डर नहीं होता था। शिक्षा का स्थिति क्या था? रेशियो देखिए बहुत कम था, बहुत ही ज़्यादा कम था। आप देखिए नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या है, आप सुनते होंगे, मेरे से ही नहीं, आप किसी से पूछेंगे तो उनकी राजनीति का अंत हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप में स्थिरता नहीं ला रहे हैं।
वो एक जगह टिक ही नहीं रहा है। ठीक, वो एनडीए के साथ है तो काफ़ी सारा काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, कई सारे विद्यालय का उद्घाटन या अस्पताल का उद्घाटन, एम्स का उद्घाटन, तो बहुत सारी चीज़ें हुई है, रोड बनी है। आप जो भी देखिए योजनाएं एनडीए गठबंधन के समय ही पास किया गया है, भले ही वो अभी चल रहा है, जो भी योजनाएं हैं सब एनडीए गठबंधन के द्वारा ही लाई गई है। तो जो उनके अंदर स्थिरता है, एक बार वो अपने अंदर स्थिरता तो लाएं, और किसी भी राज्य में कोई भी योजना या फिर कोई भी विकास का काम या फिर कोई भी घटना होती है तो उसके प्रति जो भी एक्शन लेना है, जो भी काम करना है, वो राज्य का मुखिया करता है। वो किसके साथ गठबंधन में है वो उस पर असर डालता है, लेकिन वो उस गठबंधन के साथ एक कंटिन्यूअसली कुछ साल रहे तब तो वो तो कभी एनडीए में आते हैं, बीजेपी के साथ मिलाप करते हैं, तो कभी राजद के साथ मिलाप करते हैं। कहते हैं कि जनता आपको सपोर्ट की और आप जीत दर्ज कर ली, सबसे पहला काम महाराजगंज के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप आ रहे होंगे यहाँ से तो नाले की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बदतर है, तो मैं उसे सुधार करने के लिए नाला, देखिए फिर से मैं बताऊंगी कि यहाँ रोड नाला बन रहा है। अभी आप जाएंगे तो वार्ड नंबर 3 के पास एक रोड बना है, अभी फ़िलहाल 15 से 20 दिन हो रहे हैं, और नए रोड पे वहाँ पे पानी फिर से निकासी हो करके रोड पे आ गई है। लोग फ़ोटोज़ लगा रहे हैं, वीडियोज़ लगा रहे हैं कि ये है नगर पंचायत की स्थिति। तो मैं महाराजगंज से बिलोंग करती हूँ, शर्म आती है बिल्कुल, और मैं शर्म आती है, और कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि महाराजगंज के विकास जहाँ ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जो महाराजगंज की स्थिति हम अगर कुछ वर्षों पहले देख ले, 10-15 वर्षों पहले, तो महाराजगंज को व्यापारियों के लिए काफ़ी बोलते हैं, महाराजगंज में गंज कुंजली महाराजगंज के नामों से जाना जाता था, तो वो स्तर नीचे जाता दिख रहा है। रोड तो बिजली से हट के हम पूछना चाहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, कुछ मैं अलग बताइए महाराज। शिक्षा के क्षेत्र में आप यहाँ महिलाओं के सब कहते हैं शिक्षा के बदलाव पर, नहीं बिल्कुल, बोलना और करने में फर्क होता है। क्या करते हैं? बहुत फर्क होता है। कैसे एक्शन रहता है आपका? मैं बताऊँ, एक स्कूल में लड़कियाँ शिक्षा पढ़ रही हैं, पढ़ाई में मैं उनको हमेशा जाती हूँ स्कूलों में, उनके साथ काउंसिल करती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ, उनको अपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो एक समाज में रहना भर केवल कुर्सी पे बैठना ही एक बड़ी चीज़ नहीं है। आप बच्चियों से मिलिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ उनके अंदर एक काबिलियत है, अगर उनको सही दिशा निर्देश दी जाए तो वो पढ़ाई में आगे कर सकती हैं। फिर से एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि बच्चे यहाँ से पढ़ाई तो कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल से पढ़ना भर नहीं है, वो इसके साथ अपने अंदर कंपटीशन की भावना लाएं, बच्चों से ये प्रतिस्पर्धा रखें कि हमें उनसे आगे निकलना है। तो इसके लिए बच्चे सिर्फ स्कूल में रह के नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आपको बच्चों के बीच में हमेशा कंपटीशन कराना चाहिए, जीके क्विज कराना चाहिए। पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं खेल कूद में भी यहाँ पे कई बार कबड्डी करा चुकी हूँ, अभी मैं दुर्गा पूजा में डांडिया उत्सव कराई थी। तो ये सब काम जो आप अभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुर्सी के बाद ये सिर्फ यहीं रहेगा, अभी तो वो कम है, कुछ नहीं है, कहते हैं ना कि अभी तो ये झलक है। जीतने के बाद मैडम सब वादे पीछे रह जाते हैं। वादे नहीं, मैं कर रही हूँ, अभी मैं जीती नहीं हूँ फिर भी मैं कर रही हूँ। अगर तो कोई करप्ट करता है आपके विधानसभा में तो आपका तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल भी नहीं, वो तो कभी नहीं हो सकता। सोचती कि वोट खराब हो जाएगा बेमतलब का। क्यों? मैं हारी हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग पैसे बांटे, मैंने पैसे भी नहीं बांटे, ये कारण है। मुझे हारने के बाद लोग बोले कि अगर कुछ पैसे बांट देती तो शायद आप जीत जाती। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस स्तर तक मैं अगर मुझे मिल जाती कुर्सी तो मैं किस स्तर तक जाऊंगी। भ्रष्टाचार का नामो निशान भी नहीं होगा। और रही बात यहाँ पे क्षेत्र में एक शांति, जो मैं आपको बोली कि मैं महाराजगंज में हूँ, हर सप्ताह कुछ ना कुछ घटना घटती है, हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। मेरा इस पर बहुत कंट्रोल करने का प्रयास होगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके, उनके साथ बैठक करके उन्हें एक रोड मैप दे करके कि आप कैसे काम कीजिए। क्योंकि एक इंसान की जान, हम एक इंसान को देखते हैं बट उसके परिवार के लिए वो बहुत बड़ी क्षति होती है। हमारे इस क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होती है। तो बहुत सारा काम है। अगर मैं बात करूँ काम की तो सुबह से शाम, और शायद कल, आज से कल और परसों हो जाएगा। तो इतने सारे काम हैं। महाराजगंज काफ़ी व्यापारियों के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा सबसे पहले यहाँ स्कोप लाने के प्रयास करूँगी। यहाँ आप देखिए कोर्ट नहीं है,
लोगों के अंदर काम करने का, आप बोले ना पलायन, पलायन को कैसे रोकेंगे, बहुत सारे काम में पलायन को रोका जा सकता है। आप यहाँ कोर्ट की शुरुआत करवाइए ना, देखिए हर दिन 10,000 का आना जाना लोगों का लगेगा, ऑटो चलेगी, ऑटो से लोग कमाएंगे, हर क्षेत्र के लोग कमाएंगे, कुछ खाने वाले ठेले लगेंगे उससे लोग कमाएंगे, आपके शहर में लोग आएंगे तो जरूर व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, मौका मिलेगा आपको। तो बिल्कुल, बहुत सारा मैप बहुत है सारे जो मैप तैयार है, मेरे जो पास पूरा रोड मैप तैयार है, पूरी प्लानिंग है। बस मौका अभी नगर पंचायत में भी मिला होता तो लोग देखते, जनता देखती, एग्जाम्पल देख ले। जनता जनार्दन देखती, बट कोई बात नहीं। मैं अभी भी प्रयास है कि ठीक है मैं जीती नहीं, बट जो मेरा सोच है वो मैं अभी भी करने की प्रयास कर रही हूँ, बाकी जितना हो रहा है उतना कर रही हूँ।